नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्थानीय मान, विस्तारित रूप, मिश्र संक्रियाएं, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत सभी टॉपिक को हम लोग एक एक करके देखेंगे। लोगों के सहयोग से मेरे 3 महीने में 185 सब्सक्राइबर हो गए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो हम लोग इस आज की वीडियो में छोटे बच्चे जो हैं उनको जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम कैसे सिखाएं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो छोटे बच्चे हैं जिनको हासिल का जोड़ नहीं आता है, तो हमने पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें बच्चे को आसानी से हासिल के जोड़ सिखाए जा सकते हैं। जोड़ में हम जानते हैं कि सबसे पहले इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में और सैकड़ा को सैकड़ा में हम लोग जोड़ते हैं। इस तरह के प्रश्नों को, इस तरह के जोड़ को हम लोग जैसे इकाई को इकाई में जोड़ेंगे, 6 में 6 जोड़ देंगे तो 12। अधिकतर बच्चे 12 ऐसे लिख देते हैं, जबकि उनको बताना है कि ये जो दहाई की जो संख्या है वो हम बगल वाली संख्या के ऊपर हम इसको ऐड कर देते हैं हासिल के रूप में। 5 5 10 और 1 11, 1 लिखेंगे, फिर एक हासिल बचेगा, इसको हम यहाँ लिखते हुए 3 2 5 और 1 जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा। इसके बाद जैसे ये तो स्तंभ में हम इसको जोड़े, इस तरह से सवाल दिए जाते हैं, इस प्रकार के जोड़ दे दिए जाते हैं। तो यहाँ भी हमको इकाई को इकाई में जोड़ देना है, दहाई को दहाई में और सैकड़ा को सैकड़ा में जोड़ देना है। तो इकाई में इकाई को जोड़ देंगे तो 5 और 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, जबकि 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7। इस प्रकार से इसका योगफल हो जाएगा 798। जोड़ के बाद हम लोग घटाना के प्रश्न भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है। जो बच्चे घटाना बिल्कुल नहीं जानते हैं उनको घटाना कैसे सिखाया जाए। जैसे मान लीजिए घटाना में हम लोग देखें कि 639 में से 256 घटाना है, तो 9 में से 6 हम घटाएंगे, तो 9 में से 6 इकाई को इकाई में से घटाएंगे, फिर दहाई को दहाई में से, तो 9 में से 6 घटा देंगे तो 3। यहाँ 3 है, 3 में से 5 घटाना है तो नहीं घटेगा, ऊपर छोटी संख्या लिखी हुई है, तो हम बगल वाले से एक हासिल लेते हैं। तो यहाँ 3, यहाँ अब क्या हो जाएगा, बच्चों को समझाया जा सकता है कि यहाँ से एक हासिल हम लेंगे तो यहाँ 10 आकर के इसमें जुटेगा, तो यहाँ अब 13 हो जाएगा। 13 में से 5 घटा देंगे तो 8, और इसमें से एक हासिल हमने लिया था तो यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 383 इसका अंतर प्राप्त होगा। गुणा के प्रश्नों को भी हम आसानी से सिखा सकते हैं। गुणा के प्रश्न जो हैं उसमें जैसे मान लीजिए 353 में 6 का गुणा करना है, तो 6 का पहाड़ा हम इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों में क्रम से हम उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 6 में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 3 18, 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा। 6 25 30 और 1 31 के 1 हासिल 3 हो जाएगा। फिर 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 3 18, 18 में 3 जोड़ देंगे 21, तो 21 हम पूरा यहाँ लिख लेते हैं। इसी प्रकार से 2 अंकों की संख्याओं से यदि गुणा करना हो तो हम लोग कैसे गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए 635 में 35 से गुणा करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। 5 बचे 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 या 15 और 2 जोड़ देंगे 17 के साथ हासिल 1। 5 का 6 में पहाड़ा पड़ेंगे, 5 6 के 30, 31, तो 31 पूरा हमको लिख लेना है। फिर अब दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, 3 का 5 में, 3 का 3 में और 3 का 6 में गुणा करेंगे, तो दहाई के नीचे से हम लिखना शुरू करेंगे। इकाई के अंक के नीचे हम यहाँ ऐसे क्रॉस का निशान लगा देंगे। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 25 15, 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। फिर 3 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 3 9 और 1 10, 10 के 0, फिर हासिल 1 हो जाएगा। 3 6 18, 1 19, तो 9 हम 3 के नीचे लिखेंगे, किनारे 1 लिख देंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 5 7 5 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। फिर 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 1 और 1 2। इस प्रकार से 22,225 इसका गुणनफल होगा। भाग के प्रश्नों को हल करते समय बच्चों को पहाड़ा याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 25 में हमको 5 का भाग देना है, 5 का भाग देना है, तो हम जानते हैं ये भाजक है, ये भाज्य है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है हमको कि 5 का पहाड़ा पढ़ें जिससे 25 आए, या 25 से छोटी संख्या, 25 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, जिससे अंतर हमको प्राप्त नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 के पहाड़ा में देखते हैं कि 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 25 प्राप्त होता है।
इस प्रकार 25 यहाँ लिख देंगे और इसको 25 में से 25 घटा देंगे, 5 में से 5 घटेगा तो 0 बचेगा। इस प्रकार से भागफल जो होगा 5 हो जाएगा, जबकि शेषफल यहाँ 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से बड़ी संख्याओं से भी हम भागफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 12 में 12 से भाग देना है 695 में, तो अब ये 2 अंकों की संख्या है तो हम 2 अंक यहाँ से ले लेंगे, 2 अंक ले लेंगे तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 69 में, तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 25 60, 12 छाक 72, तो 6 बार अधिक हो जाएगा 69 से, तो 5 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ 60 लिख लेंगे। अब इसमें से 69 में से 60 को घटाएंगे तो 9 में 0 घटाएंगे 9, 6 में 6 0 हो जाएगा। फिर अब यहाँ हमेशा शेषफल भाजक से छोटी होनी चाहिए, तो आप देख रहे हैं 9 छोटी है। फिर हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब इस प्रकार से 95 प्राप्त हुआ। 95 में हम 12 का भाग देंगे तो 12 25 60, 12 छाक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 8 बार पढ़ेंगे तो अधिक हो जाएगा। इस बार इसलिए हम लोग केवल 7 बार पहाड़ा इसका पढ़ेंगे, 12 सत्ते 84, 84 यहाँ लिख देंगे। 5 में से 4 घटा देंगे 1, 9 में से 8 घटा देंगे 1। इस प्रकार से 12 से छोटी संख्या प्राप्त हो रही है। पुनः यहाँ कोई संख्या हमको लिखने के लिए नहीं बची। इस प्रकार से हमारा भागफल जो होगा 57 होगा, जबकि शेषफल जो होगा वो 11 प्राप्त होगा। स्थानीय मान कैसे हम लिखते हैं? स्थानीय मान में संख्याएं जो हैं वो किस स्थान पर लिखी है वही उसका मान होता है स्थानीय मान। जैसे मान लीजिए हम लिख दें 3 5, यहाँ देख रहे हैं 5 जो है इकाई के स्थान पर है, तो कितनी इकाई है? 5 इकाई, तो 5 गुणे 1 कर देंगे तो इस प्रकार से 5 का स्थानीय मान 5 प्राप्त होगा। 3 जो है वह दहाई के स्थान पर है, दहाई का मतलब 10, तो इस संख्या में 10 का हम गुणा कर देंगे तो 30 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ कोई दूसरी संख्या लिखी हो, 2 लिखी हो, तो 2 किस स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर। इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो 2 में 100 का गुणा कर देंगे तो 200 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। विस्तारित रूप क्या होता है? विस्तारित रूप यानी एक्सपेंडेड फॉर्म इसको कहते हैं, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान को कहते हैं विस्तारित रूप। कोई भी संख्या लिखी हुई है, उसका विस्तारित रूप हम क्या करते हैं, उस जो सबसे किनारे जो संख्या है, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंकों की संख्या है तो सैकड़ा, इसका स्थानीय मान धन दहाई का स्थानीय मान धन इकाई के स्थान पर जो संख्या है उसका स्थानीय मान जोड़ करके हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ 3 है तो 3 हम लिख दिए, और 3 सैकड़ा है यानी 300, फिर 5 दहाई है यानी 50, और 2 इकाई का मतलब 2। तो इस प्रकार से 352 का विस्तारित रूप हो जाएगा 300 धन 50 धन 2। मान लीजिए लिखा है 6325, तो 6 का स्थानीय मान 1000 का स्थान पर है तो 6000 हो जाएगा, 6000 ऐसे लिख लेंगे। 3 सैकड़े का स्थान पर है तो 300 लिख लेंगे, और 2 जो है दहाई का स्थान पर है तो 20 हो जाएगा, और 5 इकाई का स्थान पर है तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का विस्तारित रूप आसानी से लिख सकते हैं। मिश्र संक्रियाएं हम जानते हैं, गणितीय संक्रियाएं जो होती हैं वो 4 होती हैं। गणितीय संक्रियाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं, जोड़ घटाव गुणा और भाग। तो मिश्र संक्रियाओं में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहले हम भाग की क्रिया करते हैं, उसके बाद गुणा की क्रिया करते हैं, फिर जोड़ और अंत में घटाव का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 36 भागे 6 गुणे 2 धन 15 ऋण 3, इस प्रकार से प्रश्न कोई दे दिया गया, तो सबसे पहले हम भाग की क्रिया करेंगे। तो यहाँ 36 भागे 6, यहाँ तो 36 में 6 का हम भाग दे देंगे तो 6 प्राप्त होगा, गुणे 2 धन 15 ऋण 3। अब यहाँ इसमें देख रहे हैं कि गुणा करना है, तो गुणा 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ देंगे 12 हो जाएगा, धन 15 ऋण 3। अब यहाँ केवल जोड़ और घटाव बचा तो जोड़ की प्रक्रिया करेंगे, तो 12 में 15 जोड़ देंगे 27, 27 ऋण 3, यहाँ लिख देते हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, 27 ऋण 3। अब यहाँ केवल घटाव बचा, 27 में से 3 घटा देंगे 24। एक और प्रश्न मिश्र संक्रियाओं का देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया है 25 धन 2 गुणे 2 धन 17 ऋण 3। अब यहाँ देख रहे हैं जोड़ गुणा फिर जोड़ है फिर घटाव, यानी 3 संक्रियाएं यहाँ दी गई हैं, जोड़ घटाव और गुणा का। तो पहले हम गुणा का करेंगे काम, तो 25 धन 2 दूनी 4 धन 17
ऋण 3। अब यहाँ देख रहे हैं केवल जोड़ और घटाना बचा है, तो सबको जोड़ लेंगे तो 25 4 29 में से 17 जोड़ लेंगे ऋण 3। 29 में 17 जोड़ देंगे, 29 30 40 46 हो जाएगा। 46 ऋण 3, 46 में से 3 घटा देंगे, आपका 43 प्राप्त होगा। अब हम लोग देखेंगे भिन्न। भिन्न यानी फ्रैक्शन। भिन्न को हम लोग फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। सम भिन्न यानी अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उसको हम सम भिन्न कहेंगे। जबकि अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, उसको मिश्रित भिन्न कहेंगे, विषम भिन्न कहेंगे। और विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 5/3 लिखा है, तो 5 में 3 का भाग दें तो इसको हम 3 एकम 3, 2 बचेगा शेष और 3 जो है हमारा हर के रूप में रहेगा। तो इस प्रकार से 1 सही 2/3 हमारा मिश्रित भिन्न हो जाएगा। विषम भिन्न 5/3 को बदल सकते हैं मिश्रित भिन्न में। तो किसी भी विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। भिन्न के जोड़ और घटाव के वीडियो हमने पहले अपलोड किए हैं, यदि आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसमें भिन्न के जोड़ और घटाव में सबसे ज़रूरी बात है कि हर को हम देखते हैं। हर यदि बराबर है तब तो अंश को हम लोग जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। जैसे यहाँ 5 5 देख रहे हैं, तो 2 और 3 को हम ऐड कर लेंगे तो 3/5 हो जाएगा इस योगफल। लेकिन जब हर बराबर नहीं होते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकालते हैं, यानी लौसा निकालते हैं। तो यहाँ 5 और 3 का लौसा निकालेंगे। लौसा निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में हम 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 का 2 में गुणा कर देते हैं तो 6 हो जाता है। फिर 15 में 3 का भाग करेंगे तो 5 आएगा। 5 का 2 में गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। इस प्रकार से 10 और 6 जोड़ देंगे 16/15 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 16/15 एक विषम भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। 16 में 15 का भाग देंगे, एक बार जाएगा और एक शेषफल बचेगा और 15 हर के रूप में लिख दें, 1 सही 1/15। इस प्रकार की वीडियो लौसा, मौसा, एलसीएम, एचसीएफ आप निकालने के लिए मेरी वीडियो को देख सकते हैं। भिन्न का गुणा करते समय बहुत ही आसानी से हम अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर लेते हैं। जैसे 2 का 2 में और 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे तो 9। तो गुणा बहुत ही आसान है, अंश का अंश में हर का हर में हम गुणा कर देते हैं। जबकि भाग में जैसे मान लीजिए 3/5 भाग दे दिया है 5/9, तो हम क्या करते हैं 3/5 को हम लिख देंगे ऐसे ही 3/5 और भाग की जगह पर गुणा कर देंगे तो इसका व्युत्क्रम लिख देंगे, यानी रेसिप्रोकल व्युत्क्रम लिख देंगे। तो 9 ऊपर अंश की जगह पर हो जाएगा और हर की जगह पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ अब अंश का अंश में हर का हर में गुणा कर देंगे तो 3 में 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 5 का 5 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 27 यह एक विषम भिन्न है तो इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 25 से कम 25, 2 शेष बचेगा और 25। इस प्रकार से हम भागफल और गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। दशमलव क्या होता है, दशमलव के बारे में हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है जैसे 1/10, यह भिन्न है अंश और हर। 1/10 इसको हम लोग दशमलव निरूपण इसका हम कर सकते हैं, दशमलव में इसको रूपांतरित कर सकते हैं। 1 में 10 का भाग देना है तो हम क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे 10 का, भाग नहीं जा पाएगा तो हम क्या करते हैं यहाँ 0.1 बढ़ाते हैं। 0.1 बढ़ाने के कारण यहाँ एक शून्य आपको प्राप्त होगा। अब 10 एकम 10 आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर प्राप्त होता है, भागफल जो प्राप्त होता है, इसको जो दशमलव में हम बदलते हैं तो 0.1, लेकिन दशमलव से पहले हम यहाँ एक शून्य लगा देते हैं, 0.1। इस प्रकार से इस भिन्न को हम दशमलव में बदल दिए। यदि मान लीजिए लिखा हो 2/100 तो इसको कैसे हम भिन्न दशमलव में बदलेंगे, तो 2 में 100 से भाग करेंगे तो आप यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो एक शून्य यहाँ आप लिख सकते हैं। पुनः अभी भाग नहीं जा पाएगा तो आपको एक और शून्य लिखना होगा, जिसके कारण 2 के आगे एक और शून्य बढ़ जाएगा। अब 100 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 100 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 200 हो जाएगा। इस प्रकार से 2/100 को हम लिख सकते हैं 0.02। किसी दशमलव को भिन्न में हम कैसे बदलते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 2.5, इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में देख रहे हैं यहाँ दशमलव एक स्थान के बाद है तो हम क्या करेंगे 25/,
ये दशमलव का आप एक मान लीजिए, तो इसके आगे दशमलव के आगे एक अंक है तो एक शून्य बढ़ा देंगे, 25/10 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ लिखा है 2.03, तो यहाँ देख रहे हैं एक दो अंकों के बाद दशमलव है, तो 203 दशमलव हटाते हुए लिखेंगे 203 बटा, इस दशमलव को यदि एक मान लिया जाए तो आगे दो अंक हैं तो 2 शून्य आप लिख दीजिए, 203/100, ये भिन्न में बदल गया। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत यानी दो शब्दों से प्रतिधन शत, यानी 100 में प्रत्येक की बात की जा रही है, 100 में कितने की बात की जा रही है। मान लीजिए लिखे हैं 5%, यानी 100 में 5, 100 में 5, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5/100। 10%, यानी 100 में से 10, 100 में से 10, तो 100 में से 10 यानी 10/100, इसको आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम लोगों ने विभिन्न टॉपिक्स के बारे में चर्चा की। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर तथा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।